Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है, जो पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, इसके MCQs हिंदी अनुवाद सहित करने जा रहे हैं. Who is the poet of this poem? Robert Frost, W.V. Yeats, Carolyn Wells, and Robin Cannon. And the correct answer is Carolyn Wells. Which animal would you find in the jungle of the East? पूर्वी जंगल में कौन सा जानवर आपको मिलता है? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, bear, and the correct answer is Asian lion. Which animal's roar is enough to kill you? कौन सा ऐसा जानवर है जिसका गरजना, गुर्राहट आपको मार देने के लिए काफ़ी है? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर. एंड द करेक्ट आंसर इज एशियन लायन. तो कौन सा है वो जानवर? एशियन लायन. A noble wild beast here refers to noble wild beast किसको कहा गया है? एशियन लायन को, या बंगाल टाइगर को, या लेपर्ड को, या फिर बियर को? एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज बंगाल टाइगर. इसे बंगाल टाइगर को नोबल वाइल्ड बीस्ट कहा गया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉनी हियर? टॉनी का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? ब्राउन कलर, येलो कलर, येलोइश ब्राउन कलर, ब्लैकिश ब्राउन कलर. तो टॉनी मीन्स होता है पीला भूरा कलर. द करेक्ट आंसर इज येलोइश ब्राउन कलर. A characteristics of the skin of Bengal tiger is, बंगाल टाइगर के स्किन की ख़ास बात क्या है कि ये कैसा होता है? वाइट ब्लैक स्पॉट होते हैं, येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, येलो रेड स्ट्रिप्स होते हैं, या फिर रेड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. द करेक्ट आंसर इज कि इसके स्किन पर येलो ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द एनिमल्स विल नॉट स्पेयर बट ईट यू एट वंस? ऐसा कौन सा जानवर हो जो आपको छोड़ेगा नहीं, तुरंत खा लेगा? और वो जानवर का नाम दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं. बियर, ठीक है, बंगाल टाइगर, लेपर्ड एंड हाइना. एंड द करेक्ट आंसर इज बंगाल टाइगर. इतना खतरनाक होता है, कोई रहमदिली नहीं दिखाता है, निपटा देता है. नेक्स्ट, हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन? तो एक लेपर्ड कैसे व्यवहार करता है जब वो किसी व्यक्ति से मिलता है? ही रन्स टुवर्ड्स हिम, ही जम्प्स ऑन हिम एट वंस, ही ओनली रोर्स एंड ही ट्राइज टू फ्राइटन हिम. तो क्या बिहेव करता है? ही जम्प्स ऑन हिम एट वंस, तुरंत वो घात लगा के झपट्टा मार देता है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेपर्ड स्किन इज, एक तेंदुए के स्किन की खास बात क्या होती है? ही हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट, हैज़ येलो स्ट्रिप्स, हैज़ येलो रेड स्ट्रिप्स, हैज़ स्पॉट्स ऑन इट. तो तेंदुए के खाल की विशेषता क्या होती है? करेक्ट आंसर की उसके स्किन के ऊपर स्पॉट्स बने रहते हैं. द वर्ड पेपर्ड मीन्स, पेपर्ड वर्ड का क्या अर्थ होता है? आर्ग्यूड विथ, कवर्ड विथ, फ्यूज्ड विथ, टेकन विथ. एंड द करेक्ट आंसर इज कवर्ड विथ.
डॉट्स जो बने होते हैं, स्पॉट्स बने होते हैं, उससे पूरी स्किन कवर होती है। वेयर इज कैमेलियन जनरली फाउंड? कैमेलियन सामान्यतः कहाँ मिलता है? ऑन द ट्रीज, इन द गार्डन, ऑन द ग्राउंड, इन द वाटर। एंड द करेक्ट इज कि कैमेलियन हमेशा कहाँ मिलता है? पेड़ के ऊपर मिलता है, उसी में छुप के बैठा रहता है। विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन ए यार्ड? अपने यार्ड में घूमते समय आप किस एनिमल से मिल सकते हैं? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर। तो किस एनिमल से मिल सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज बेयर। एक भालू आपको अपने यार्ड में घूमते समय मिल सकता है। Who would hug you while walking in the yard? तो यार्ड में घूमते समय कौन होगा जो आपको हग कर सकता है, आपको अपने गले से लगा सकता है? तो ऑप्शन है एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड एंड बेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज बेयर। तो यार्ड में घूमते समय एक बेयर यानी कि भालू मिल सकता है, वो आपको अपने दोनों बाहों में पकड़ के बड़े प्यार से गले लगाता है, पर प्यार करने के लिए, दुलार करने के लिए नहीं, मार देने के लिए। हाउ डज ए बेयर कैन किल यू? एक भालू आपको किस तरह मार सकता है? बाय हगिंग यू हार्ड विथ इट्स रोर, इट विल लीप एंड किल यू, नन ऑफ द above। एंड द करेक्ट आंसर इज बाय हगिंग यू हार्ड। तो कैसे मार सकता है कि वो आपको अपनी बाहों में पकड़ेगा, बड़े प्यार से गले से लगाएगा और इतनी ज़ोर से दबाएगा, इतनी ज़ोर से दबाएगा कि आपकी जान ही निकल जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भालू की, धोखा नहीं खाने का कि वो प्यार कर रहा, गले लगा रहा है। What is the special feature of the crocodile? क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की खास विशेषता क्या होती है? वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, हैप्पी वाइल ईटिंग इट्स प्रे, एंग्री वाइल ईटिंग इट्स प्रे, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। वो हर समय ऐसा लगता है कि उसके आँख से आंसू निकल रहा है, ख़ासकर से जब वो अपना शिकार कर रहा होता है, खा रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि खा करके वो बहुत दुखी है, वो रो रहा है। ऐसा नहीं होता है। Who sheds tears while eating his prey? तो अपने शिकार को खाते समय कौन आंसू बहाता है? हाइना, क्रोकोडाइल, बेयर और वुल्फ। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल। तो ऐसा लगता है कि वो रो रहा है। शेडिंग फॉल्स टीयर्स इज ए सेइंग रिलेटेड टू, तो झूठे आंसू बहाना, शेडिंग फॉल्स टीयर्स एक बहुत मशहूर कहावत है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? हाइना से, क्रोकोडाइल से, बेयर से या वुल्फ से? एंड द करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना, झूठे आंसू दिखाना। What is the difference between a chameleon and a lizard? एक कैमेलियन और एक लिजर्ड में डिफरेंस क्या होता है? कैमेलियन doesn't have ears and wings. Lizard don't have ears and wings. Lizards don't have wings. Chameleon doesn't have wings. And the correct answer is chameleon doesn't have ears and wings. कैमेलियन के न कान होते हैं और न पंख होते हैं। देन विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजर्ड? कौन सा ऐसा जानवर है जो लिजर्ड के जैसा दिखता है? क्रोकोडाइल, हाइना, कैमेलियन या बेयर? एंड द करेक्ट आंसर इज कैमेलियन। कैमेलियन एक ऐसा जानवर है, जीव है, जो लिजर्ड जैसा, छिपकली जैसा दिखता है। A chameleon is known for
changing skin, changing colors, changing action, changing mood। तो एक कैमेलियन किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज चेंजिंग कलर। वो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेता। हरे पत्तों में हरा हो जाता है, ब्राउन सूखी लकड़ी के पास ब्राउन हो जाता है, अगर कोई वाइट ब्लैक पत्थर है तो वो वाइट ब्लैक कलर का अपना कलर स्किन का चेंज कर लेता है। द वर्ड डिसर्न मीन्स, डिसर्न वर्ड का क्या मतलब होता है? मेकअप, आइडेंटिटी, टेक केयर एंड रिफ्यूज़। तो इस शब्द का जो मतलब होता है, द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पहचान करना। हाउ कैन ए हाइना बी रिकग्नाइज्ड? एक हाइना को आप कैसे पहचान सकते हैं? बाय इट्स कलर, अपीयरेंस, साइज एंड स्माइल। हाइना यानी कि लकड़बग्घा को आप कैसे पहचान सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज स्माइल। ऐसा लगता है कि वो दांत निकाले हुए है और हंस रहा है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लकड़बग्घे का। विच एनिमल आर द बीस्ट ऑफ प्रे? शिकारी जानवर कौन होता है? हाइना, crocodile, both hyena and crocodile, none of them. And the correct answer is here both hyena and crocodile. Name the literary device used in the line he hasn't any ear at all. तो hasn't में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर काम कर रहा है? एलिटरेशन है, मेटाफर है, एजोनेंस है या सिमिली है? एंड द करेक्ट आंसर इज एलिटरेशन। यहाँ पर आप देखिए हा साउंड का रेपिटेशन ही हैज़ दोनों जगह पर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एलिटरेशन है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ दिस पोएम? तो इस पोएम की हर स्टेंजा एक निश्चित राइमिंग स्कीम पे काम कर रही है, तो वो राइम स्कीम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज ए बी सी सी। तो ये राइमिंग स्कीम हर स्टेंजा पर वर्क कर रही है। हाउ डज द पोएट ट्रीट फेरोसियस एनिमल्स एंड बीस्ट्स? तो हमारा जो पोएट है वो इन भयानक जानवरों को, जंगली जानवरों को कैसे ट्रीट कर रहा है? विथ फियर, विथ प्रिकॉशन, विथ केयर, विद ए कोट ऑफ जेंटल बट वायर्ड ह्यूमर। तो हमारा जो कवि है वो एक डरावना लेकिन शांत और बड़े ही हास्यपूर्ण पर्दे के नीचे हमारे इन जंगली जानवरों को ट्रीट कर रहा है। एज पर द पोएट कैरोलिन वेल्स, व्हाट कैन नॉन प्लस ए विक्टिम? तो जो इन शिकारी जानवरों का शिकार है, वो कैरोलिन वेल्स के अनुसार क्या चीज़ है जो कि उसको हैरान कर देता है? ठीक है, यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है नॉन प्लस, मीन्स हैरान कर देना या हक्का बक्का कर देना। देन ऑप्शन इज वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉन प्लस ए विक्टिम, कैन नॉन प्लस ए विक्टिम, डिस्टिंग्विश beasts of prey can non-plus a victim and all the above। तो करेक्ट आंसर इसका है डिस्टिंग्विशिंग बीस्ट ऑफ प्रे कैन नॉन प्लस ए विक्टिम। तो शिकारी जानवर की जो पहचान है वो खुद शिकार को हक्का बक्का कर देती है। विच पोएटिक डिवाइस इज फाउंड इन द लाइन राउंड योर यार्ड?
तो राउंड योर यार्ड इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस मिल रहा है? एजोनेंस, एलिटरेशन, पर्सनिफिकेशन या मेटाफर? एंड करेक्ट आंसर इज हियर एलिटरेशन। यहाँ देखिए वाई यह साउंड का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एलिटरेशन है। विच पोएटिक डिवाइस इज फाउंड इन द लाइन रोमिंग राउंड? तो रोमिंग राउंड इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस वर्क कर रहा है? एजोनेंस, एलिटरेशन, पर्सनिफिकेशन और एल्यूजन? देन करेक्ट आंसर इज एजोनेंस। यहाँ पर एजोनेंस यानी कि वोवेल साउंड ओ रोमिंग राउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए पोएटिक डिवाइस एजोनेंस यहाँ पर वर्क कर रहा है। विच पोएटिक डिवाइस इज देयर इन द शॉर्टेंड वर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेप एंड डाइन? तो ये जो कुछ शब्द जो हैं वो हमारे पोएट ने अपने राइम को बनाने के लिए, लाइंस की राइमिंग को देने के लिए शॉर्ट करके लिख दिया है, जैसे लेफ्ट, लेप और डाइन, है ना। ये जो ओरिजिनल वर्ड है उनको शॉर्ट कर दिया गए हैं। तो इनमें कौन सा पोएटिक डिवाइस काम कर रहा है? एजोनेंस, एलिटरेशन, रेपिटेशन एंड पोएटिक लाइसेंस। तो ये पोएट का अपना पर्सनल राइट है, वो उनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो शब्दों को अपने अनुसार खेल सकते हैं। तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस वर्क कर रहा है वो है पोएटिक लाइसेंस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। होप कि आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल होगा आपके लिए। तो कमेंट करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।